हृदय नंदन बाबा, पंकज बाबा, गुरु नंदन बाबा, गुरु शरण बाबा, ये पूज्यजन जितने हैं सबों ने विचार किया यहाँ पर हरिद्वार में सब कुछ तो होता है, लेकिन हमारा संत मत का जो पक्का सौदा है, सच्चा सौदा है, इसका अभाव है। इसलिए सच्चा सौदा, पक्का सौदा का भी प्रचार प्रसार हो, इसी उद्देश्य से ही लोग यहाँ पर सत्संग और ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम रखा। और दूसरी बात, मुझे खुशी है, संत कैसे होते हैं, यहाँ के हमारे कुछ गुरु भाई जाते हैं यहाँ पर गीता कुटी, यहाँ पर अन्य क्षेत्र लोग कहते हैं बहुत साधु महात्मा को भोजन करो, कितनी अच्छी बात है। बहुत सारे साधु महात्मा भोजन करते रहते हैं वहां पर। ये तो संत, ये होते संत, बहुत सारे को भोजन करवाते हैं। कहते वही गीतानंद जी महाराज एक बार गए थे कुप्पा घाट, गुरु महाराज के पास रहे। वहां पर जब आने लगे, विदाई का समय हुआ, तो गुरु महाराज व्हील चेयर पर थे वहां पर। तो लोग गए प्रणाम करके कहा हजूर आप जा रहे हैं। तो गुरु महाराज इशारा दिए, तो उनको सिक्का कहते देने के लिए, कहते लोग 5 रुपया का सर 5 सिक्का था, उनको दिया। तो वो नहीं ले रहे थे, कहा नहीं हजूर हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। लेकिन गुरु महाराज के साथ में रहने वाले थे पूज्य बाबा लोग, कहते नहीं लीजिए, नहीं प्रसाद है आप, ये आपको आशीर्वाद लीजिए। वो 5 रुपया लेके आए और 5 रुपया से देखिए अब कितना बड़ा हो गया। इस संत का प्रसाद पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु जी, और दिए 5 रुपया। आज देखिए मेरे साथ वाले लोग भी गया था वहां पर अन्य क्षेत्र देखने के लिए, कहा बाबा रोज 500 1000 आदमी रोज खाता है, रोज संत महात्मा कहाँ से आता है। एक बार उनको लोगों ने कहा महाराज आप इतने लोगों को खिलाते रहते हैं, इसमें कोई साधु है भी, कोई साधु नहीं है, कोई नकली भी है, कोई फसरी भी नहीं। सुन लेते, बहुत तरह के लोग होते हैं, आप सबको क्यों खिलाते हैं। कहा देखिए हमको तो वो दृष्टि नहीं है, कौन असली है कौन नकली है, हमको तो पता नहीं है किस वेश में भगवान आ जाएंगे। इसी भाव से जो है हम नहीं जानते हैं, लेकिन साधु वेश में है तो मैं उनकी सेवा करता हूँ, उनको मैं भोजन करवाता हूँ। अगर इस तरह भोजन करवाऊंगा कभी परमात्मा की कृपा हो जाएगी, वैसे संत भी आके भोजन कर लेंगे, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे होते संत। इस भाव से वो यहाँ पर इस काम को किया, और उसी भाव से प्रेरित होकर हमारे गुरु भाई ने यहाँ भी महर्षि में ही अन्नछत्र प्रारंभ किया। भाई इसमें हमारे गुरु भाई आते इधर उधर चले जाते हैं, कम से कम यहाँ सबको क्या होगा, सात्विक आहार मिलेगा, सात्विक भोजन मिलेगा, और मन में स्वाभिमान होगा जो हमारे गुरु महाराज का भी अन्नछत्र चल रहा है, स्वाभिमान होगा, गौरव होगा। इस भाव से इन्होंने इस कार्यक्रम को रखा। इसके लिए मैं पंकज बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बड़े हमारे पंकज बाबा बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी पकड़ उस सबों से संपर्क उनके स्थापित होता, बहुत अच्छे लोग हैं, हुजूर श्री की सेवा में रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अकेले ये लोग हमारे गुरु भाई इतना सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। इन लोगों पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, इन लोगों पर बड़ी कृपा है जो यहाँ पर इस संत मत का प्रचार प्रसार के ख्याल से महर्षि में अन्नछत्र चलाया और यहाँ पर ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम रखा है। तो जो संत होते हैं लोगों को अंतर मार्गी बनाने का काम करते हैं, संत होते हैं लोगों को कहते हैं भगवान का नाम जपते रहो, संसार का काम करते रहो, तन काम में मन राम में, जप करते रहो, जप करते रहो। और जब जप ठीक ठीक करोगे तो तुम्हारा मन संसार से टूटेगा, तुम्हारा मन संसार से मुड़ेगा। और जब ठीक ठीक जप करोगे देखिए जप में भी बहुत लाभ है। ठीक ठीक जप करोगे स्वतः है जिसका नाम जपेंगे तो वे भी सामने आएंगे, उनका भी ख्याल होगा हृदय में, और उनका ख्याल ही तो ध्यान है। इतना ही से नहीं, और जब उस मोक्ष के मार्ग में जाना चाहते हो तो बिंदु ध्यान करने के बाद, जिसको हमारे संतों ने कहा बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालंग प्रोतंग सिद्धं सर्वदेहिनाम, वो बिंदु और नाद माँ पार्वती और शिव के रूप में हमारे इस शरीर में अवस्थित है, और उस हरि के पास जाने का द्वार इसी शरीर में है। इसलिए इस द्वार से प्रवेश कीजिए और परमात्मा के पास चले जाइए, तो आपका कल्याण हो जाएगा, आप भी संत बन जाएंगे, आप संसार का कल्याण में अपने आप को लगाएंगे। यही चाहिए, यही संत मत का ज्ञान है। इस ज्ञान को जीवन में अपनाएंगे